क्लासिफिकेशन या बोशिया में वर्गीकरण। पैरालंपिक खेलों में बोशिया वर्गीकरण यह निर्धारित करने का आधार है कि कौन खेल में और किस वर्ग के बीच प्रतिस्पर्धा कर सकता है। इसका उपयोग निष्पक्ष प्रतियोगिता की स्थापना के लिए प्रयोजनों के लिए किया जाता है। प्रवेश, सेरिब्रल पॉल्सी या गंभीर विकलांग जैसे मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी, मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में चोट के साथ एथलीटों के लिए पात्र हैं। कार्यात्मक क्षमता के आधार पर 4 बोशिया वर्गीकरण हैं। इस खेल में ऐसे नियम हैं जो विशेष रूप से विकलांग लोगों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। पात्रता 2012 के बाद शारीरिक अक्षमता वाले लोग इस खेल में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र हैं। शारीरिक कमजोरी का स्तर महत्वपूर्ण होना चाहिए, जैसे मस्तिष्क की चोट या शरीर का कुल बिगड़ा कार्य, जैसे कि मस्तिष्क पक्षाघात के मामले में। 1983 में CPISRA ने इस खेल के लिए वर्गीकरण के लिए पात्रता के नियम निर्धारित किए। उन्होंने मस्तिष्क पक्षाघात को एक गैर प्रगतिशील मस्तिष्क विरासत के रूप में परिभाषित किया, जिसके परिणाम स्वरूप हानि होती है। मस्तिष्क पक्षाघात या गैर प्रगतिशील मस्तिष्क क्षति वाले लोग उनके द्वारा वर्गीकरण के लिए पात्र हैं। संगठन समान हानि वाले लोगों के लिए वर्गीकरण से भी निपटता है। उनके वर्गीकरण प्रणाली के लिए स्पाइना बिफिडा वाले लोग तब तक पात्र नहीं थे जब तक कि उनके पास लोकोमोटर की शिथिलता के चिकित्सा प्रमाण नहीं थे। सेरिब्रल पॉल्सी और मिर्गी से पीड़ित लोग पात्र थे बशर्ते कि उनकी प्रतिस्पर्धा की क्षमता में बाधा न हो। जिन लोगों को स्ट्रोक थे वे चिकित्सा मंजूरी के बाद वर्गीकरण के लिए पात्र थे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और ऑर्थोग्रोपियोसिस वाले प्रतियोगी CPISRA द्वारा वर्गीकरण के लिए योग्य नहीं थे, लेकिन विकलांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन द्वारा वर्गीकरण के लिए पात्र थे। वर्गीकरण प्रक्रिया। पैरालंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक बोशिया एथलीट के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण पैनल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण पैनल एथलीट को नियम के अनुसार एक वर्ग में आवंटित करेगा जो एथलीट सहायक उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। उनका शासन राष्ट्रीय आधार सहित सभी पूर्व वर्गीकरणों से आगे निकल जाता है। एथलीटों को उनके विकलांगता और हानि के स्तर पर अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए। वर्गीकरण प्रक्रिया में सामान्य रूप से विकलांगता को प्रमाणित करने और सीमा की डिग्री का मूल्यांकन करने के लिए एक भौतिक मूल्यांकन शामिल होता है। एथलीट प्रतियोगिता कार्रवाई में मनाया जाएगा। परिणाम एथलीट को 4 वर्गों में से एक में डाल देंगे। बोशिया वर्ग। बोशिया में 4 वर्ग हैं। एथलीटों को उनकी विकलांगता के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। BC1 सेरिब्रल पॉल्सी वाले एथलीट, वे जो गेंद को किक मारते हैं या फेंक देते हैं। वे एक सहायक का उपयोग का अनुरोध कर सकते हैं बशर्ते कि सहायक एथलीट बॉक्स के बाहर बना रहे। BC2 एथलीट जिनके पास सेरिब्रल पॉल्सी है लेकिन वे BC1 खिलाड़ियों की तुलना में बेहतर गेंद फेंकने में सक्षम हैं। उन्हें एक सहायक के उपयोग की अनुमति नहीं है।
BC3 एक गंभीर शारीरिक विकलांगता, सेरिब्रल पॉल्सी या अन्य के साथ एथलीट जो उन्हें 3 मीटर गेंद को फेंकने या किक करने से रोकता है, उन्हें रैंप जैसे सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है। एथलीट बॉक्स के भीतर एक सहायक को भी अनुमति दी जाती है, हालांकि उन्हें गेम प्ले देखने की अनुमति नहीं है। BC4 एथलीट जिनके पास एक महत्वपूर्ण शारीरिक विकलांगता है, गैर सेरिब्रल पॉल्सी, जो उनके लिए गेंद फेंकना मुश्किल बना देता है। कोई सहायक या सहायक उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल सैंडीज़ बोशिया फॉर ऑल को सब्सक्राइब करें।